हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसके झा सामान्य विज्ञान की जो फिफ्थ एडिशन है उसके एनसीईआरटी बेस्ड पर जो आधारित वन लाइनर क्वेश्चन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 651 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, फ्यूज का चालकता उच्च होता है तो फ्यूज की चालकता क्या होती है? उच्च होती है। 652 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, वाट शक्ति का एसआई मात्रक है तो वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक है। एचपी शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है तो एचपी क्या है? शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है। किलोवाट शक्ति का बहुत बड़ा मात्रक है तो किलोवाट क्या है? शक्ति का बहुत बड़ा मात्रक है। तो 1 BTU बराबर कितना हो जाएगा? तो 1055 जूल हो जाएगा या 252 कैलोरी। ठीक है दोस्तों, एक यूनिट बराबर कितना होता है? तो 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल होता है। ठीक है दोस्तों। 653 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव की खोज HC ऑस्टेड ने किया तो विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव की खोज किसने किया? तो HC ऑस्टेड ने किया। 654 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड रखा गया है तो चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है हम लोग का? तो ऑस्टेड होता है। ठीक है दोस्तों। 655 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के क्षेत्र एक सदिश राशि है तो चुंबक के क्षेत्र एक कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। 655 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर एक बंद वक्र तथा अंदर समांतर होता है तो चुंबक के क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर क्या है? एक बंद वक्र है तथा अंदर क्या होती है? एक समांतर होता है। 657, चुंबक की सुई चुंबक के विपरीत विक्षेपित होता है तो चुंबक की सुई क्या होती है? चुंबक के विपरीत क्या है? विक्षेपित होती है। 658 नंबर क्वेश्चन, दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है तो दो क्षेत्र रेखा क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो चुंबक एक दूसरे को क्या कभी नहीं काटता है। ठीक है दोस्तों। 659, दो क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद करने की दशा में दोनों की दिशा चेंज हो जाएगा जो संभव नहीं है तो दो क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद करने की दिशा यानी दशा में दोनों की दिशा क्या हुई? चेंज हो जाएगा जो कि क्या है? संभव नहीं है। 660 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होने पर विक्षेप में भी वृद्धि होता है तो विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होने पर विक्षेप में भी क्या है? वृद्धि होता है। 661 नंबर, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम मैक्सवेल का कॉक स्क्रू नियम से चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है तो दक्षिण हस्त नियम यानी दाएं हाथ का नियम यानी मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम से चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या है? ज्ञात किया जाता है। 662 नंबर, चुंबक की प्रबलता फेरों की संख्या कुंडली की गति में वृद्धि से उत्पन्न धारा में वृद्धि होता है तो चुंबक की प्रबलता फेरों की संख्या कुंडली की गति में क्या वृद्धि से उत्पन्न धारा में क्या होती है? वृद्धि होती है। 663 नंबर, मानव शरीर के दो भागों में चुंबक के क्षेत्र यानी हृदय मस्तिष्क में उत्पन्न होता है तो मानव शरीर के दो भाग में क्या होता है? चुंबक के क्षेत्र होता है, एक हृदय में और एक मस्तिष्क में। 664 नंबर, स्थिर एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने के दशा में गैल्वेनोमीटर को प्रक्षेपण या विचलन शून्य होता है तो स्थिर या एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने में क्या होती है? गैल्वेनोमीटर का प्रक्षेपण और विचलन क्या होता है? शून्य होता है। 665 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित क्षेत्र के कारण अन्य चालक में धारा प्रेरित होती है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित क्षेत्र के कारण अन्य चालक में क्या है? धारा प्रेरित होती है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। 666 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा हर 1/100 सेकेंड अर्थात 50 हर्ट्ज के बाद अपनी दिशा बदलती है तो प्रत्यावर्ती धारा जो है हर 1/100 सेकेंड अर्थात 50 हर्ट्ज के बाद क्या अपनी दिशा बदलती रहती है। 667 नंबर, जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण होता है। जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? अतिभारण होता है। 668 नंबर, साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में पुनः पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है तो साइकिल चलाने में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और पुनः पेशीय ऊर्जा क्या होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है।
669 ऊर्जा के स्रोत में कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति का कारण बना। तो ऊर्जा के स्रोत में क्या है, कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति का कारण बना। 670 नंबर, जल विद्युत संयंत्रों में संचित स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो जल विद्युत संयंत्रों में संचित क्या स्थिति ऊर्जा को क्या किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। 671 नंबर, जबकि यह प्रक्रिया जल के गतिज ऊर्जा के द्वारा पूरा होता है। तो यह जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है वह किसके द्वारा, तो गतिज ऊर्जा को द्वारा प्राप्त की जाती है। 672 नंबर, जैव गैस, बायोगैस, गोबर गैस में मीथेन सर्वाधिक यानी 70 से 75% होता है। तो जैव गैस में, बायोगैस में, गोबर गैस में क्या है, मीथेन क्या सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, 70 से 75%। 673 नंबर, सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा शक्ति का उपयोग डेनमार्क में होता है, अतः इसे पवनों का देश कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो डेनमार्क में, और इसे क्या कहा जाता है, क्या पवनों का देश कहा जाता है। 674 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के परतों द्वारा प्रति एकांक क्षेत्र द्वारा अवशोषित और सौर विकिरण की मात्रा सौर स्थिरांक कहलाता है। तो वायुमंडल के परतों द्वारा प्रति एकांक क्षेत्र द्वारा अवशोषित सौर विकिरण की मात्रा सौर स्थिरांक कहलाता है। 675 नंबर, समुद्रों अथवा महासागरों के जल स्तर यानी परत में ताप अंतर के कारण जो ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे महासागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो समुद्रों अथवा महासागरों के जल यानी स्तर या परत में ताप अंतर के कारण जो ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो महासागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। 676, प्रत्येक स्तरों के बीच ताप में अंतर 20 डिग्री सेल्सियस का होना आवश्यक है। तो प्रत्येक स्तरों के बीच क्या आता है, तो ताप का अंतर क्या है, 20 डिग्री का होना आवश्यक है। 677 नंबर, नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी से व्यक्त किया जाता है। तो नाभिकीय विज्ञान में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे दर्शाया जाता है, तो ईवी से दर्शाया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1.602 × 10⁻⁻19 जूल। 678 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है परंतु उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन सीएनजी है। तो हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है परंतु इस उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन क्या होता है, सीएनजी है। 679, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है जो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होता है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है जो नाभिकीय विखंडन से क्या होता है, प्राप्त होता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो उसे क्या जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा क्या अपघटित हो उसे क्या कहते हैं, जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। 680 नंबर क्वेश्चन है, जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित ना हो उसे अजैव निम्नकरणीय कहते हैं। जो जैविक प्रक्रम द्वारा क्या अपघटित ना हो उसे क्या कहते हैं, अजैव निम्नकरणीय कहते हैं। 681 नंबर, जैविक प्लस अजैविक मिलकर क्या बनाते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। तो जैविक प्लस अजैविक मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। 682, वन, नदी, तालाब, झील प्राकृतिक परितंत्र तथा बागीचा, खेत कृत्रिम परितंत्र है। तो वन, नदी, तालाब, झील क्या है, प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि बागीचा, खेत कृत्रिम क्या है, परितंत्र है। 683, पादप स्वपोषी प्रथम श्रेणी का पोषी स्तर है। तो पादप क्या है, पादप और स्वपोषी प्रथम श्रेणी का पोषी स्तर है। 684, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी का पोषी स्तर है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, द्वितीय श्रेणी का पोषी स्तर है। 685 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता तीसरे श्रेणी का पोषी स्तर है। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता क्या है, तीसरी श्रेणी का क्या है, पोषी स्तर है। 686 नंबर, प्रथम पोषी अर्थात स्वपोषी में सूर्य से मात्र 1% ऊर्जा ही अवशोषित हो पाता है। तो प्रथम पोषी स्तर अर्थात क्या है, स्वपोषी में सूर्य से मात्र क्या है, 1% ऊर्जा ही अवशोषित हो पाता है। 687 नंबर, प्रथम पोषी स्तर से सभी अगले पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तो प्रथम पोषी स्तर से सभी अगले पोषी स्तर में कितना परसेंट का हस्तांतरण होता है, तो 10% का।
688 नंबर, सामान्यतः निचले पोषी स्तर उत्पादक में जीवों की संख्या अधिक होती है। तो सामान्यतः निचले पोषी स्तर में उत्पादक होते जो जीवों की संख्या में क्या अधिक होती है। 689, ऊर्जा के हस्तांतरण में ह्रास ऊर्जा का सामान्यतः ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो ऊर्जा के हस्तांतरण में ह्रास ऊर्जा का सामान्यतः क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। 690 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, एक दिशीय होता है। 691 नंबर, ओजोन का निर्माण पराबैंगनी किरण द्वारा होता है। तो ओजोन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो पराबैंगनी किरण द्वारा होता है। 692 नंबर, घूर्णन गति बढ़ने से लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो घूर्णन गति बढ़ने से क्या होता है, लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है, जैसे T बराबर 2π√W/G। 693 नंबर, पराबैंगनी किरणें प्रतिरक्षा तंत्र तथा त्वचा का कैंसर को जन्म देता है। तो पराबैंगनी किरणें क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र तथा त्वचा कैंसर को क्या है, जन्म देता है। 694 नंबर क्वेश्चन, कोलीफॉर्म जीवाणु जो मानव के आंत में पाया जाता है, यह जाल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो कोलीफॉर्म जीवाणु जो मानव के आंत में पाया जाता है, यह जल प्रदूषण का प्रमुख क्या है, कारण है। 695 नंबर, कोलीफॉर्म गंगा जल प्रदूषण का प्रमुख कारक है जो अर्ध जला स्व से होता है। तो कोलीफॉर्म गंगा जल प्रदूषण का क्या है, प्रमुख कारक है जो अर्ध जला स्व से होता है। 696 नंबर, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का उपयोग किया जाता है। तो 697, 3R क्या होता है, तो रिड्यूस यानी कम करना, रिसाइकल पुनः चक्रण और रीयूज का मतलब पुनः उपयोग करना। 698 नंबर, मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। तो मोलस्का क्या है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। 699 नंबर क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। तो तरंगदैर्घ्य क्या है, कम होने के कारण प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। 700 नंबर, नाइट्रोजन पौधा के वृद्धि में सहायक तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वृद्धि को रोकता है। तो नाइट्रोजन पौधा के वृद्धि में सहायक तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वृद्धि को क्या है, रोकता है।